महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दर्शन के लिए लंदन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी के पार्थिव शरीर को 4 दिन के लिए रखा गया है ताकि लोग महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से पहले उनके आखिरी बार दर्शन कर सके। ऐसे में ब्रिटेन और दुनिया भर से लोग लंदन पहुंचे। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उनमें वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग नजर आए। इससे पहले उनका पार्थिव शरीर बकिंगम पैलेस में रखा गया था। उस समय वहां भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी थी। तो कल उनका अंतिम संस्कार होना है। इससे पहले उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सैटेलाइट तस्वीरें भी वहां से सामने आई है। लंदन में अलग अलग इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं जो एलिजाबेथ के अंतिम दर्शन कर रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ था। उसके बाद कल उनका अंतिम संस्कार होना है, जिसको लेकर के तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी के पार्थिव शरीर को 4 दिन के लिए रखा गया है ताकि लोग महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से पहले उनके आखिरी बार दर्शन कर पाएं। और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ऐसे में हम देखें कि कल उनका अंतिम संस्कार होना है। ब्रिटेन और दुनिया भर से लोग लंदन पहुंचे हैं। जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उनमें वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग नजर आए हैं। उनका पार्थिव शरीर बकिंगम पैलेस में इससे पहले रखा गया था और उस समय वहां भी लोगों की भारी भीड़ दिखी थी। तो वहां पर राष्ट्रीय शोक भी था और कल उनका अंतिम संस्कार होना है। क्वीन एलिजाबेथ जो कि लंबी बीमारी उनको होती है, उसके बाद उनका निधन होता है। ऐसे में दुनिया भर में शोक की लहर है। की सड़कों पर प्रजा का रेला लगा है। लोग लंबी लाइन में खड़े हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की ताज थी। 70 सालों से ब्रिटेन का राजमुकुट उनके ही सर पर सजा रहा। वक्त बीता, दौर आया, सदी गुजर गई, लेकिन महारानी के प्रति ब्रिटेन ही नहीं पूरी दुनिया में जो भाव रहा उसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए सब कुछ भव्य है, विशाल है। वेस्टमिंस्टर एबे भी और महारानी के अंतिम संस्कार में पहुंचने वाले लोगों की फहरिस्त भी। ब्रिटेन की महारानी का अंतिम संस्कार बहुत खास होगा। ब्रिटेन में इसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, जैसे लाइंग इन स्टेट। किसी भी राजा या रानी की मौत के बाद औपचारिक अवसर के बारे में बताने के लिए लाइंग इन स्टेट किया जाता है। सबसे पहले ताबूत को दफनाने से पहले सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाता है। लाइंग इन स्टेट लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में सोमवार को सुबह 6:30 बजे तक चलेगा। आमतौर पर अंतिम संस्कार के वक्त सैनिक शव को जुलूस में वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाते हैं। यहां दिवंगत राजा रानी के शरीर लाइंग इन स्टेट की रखा जाता है। इसके बाद वेस्टमिंस्टर एबे या सेंट पॉल कैथेड्रल में प्रार्थना की जाती है। अब तक ब्रिटेन में राजा या रानी के अलावा अन्य लोग जिन्हें राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया है, उनमें चंद लोग ही शामिल हैं। इस विज्ञापन विंस्टन चर्चिल का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया था। इसके बाद किसी का भी राजकीय अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ब्रिटेन में राजकीय अंतिम संस्कार बेहद सम्मान की बात होती है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भी वहीं दफनाया जाएगा जहां उनके पति ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग को भी दफनाया गया था। ब्रिटेन की महारानी के स्वर्गवास के बाद अब ब्रिटिश में नए राजा हैं। 70 सालों से महारानी की जयकार करते बैंड अब ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स III की जय जयकार करेंगे। और अब बजेगा गॉड सेव द किंग। किंग चार्ल्स III को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स मीडिया प्रकाशित कर रहा है। कई खुलासों ने तो दुनिया को चौंका दिया है। चार्ल्स शुरू से ही
अपने रॉयल लाइफ के लिए जाने जाते हैं, इतना रॉयल कि वो अपने जूतों के फीते तक को इस्त्री करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स के खाने की आदतें और शेड्यूल की बात करें तो दुनिया में जहां भी जाते हैं नाश्ते का बॉक्स उनके साथ जाता है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद रॉयल नियमों के मुताबिक महारानी के बड़े बेटे होने के नाते उन्हें ब्रिटेन का ताज पहनाया गया है। ब्रिटेन की महारानी 15 देशों की राष्ट्र प्रमुख के तौर पर जानी जाती थी। ब्रिटेन के संसद के साथ साथ राजशाही का आज भी आन बान शान के साथ है। फर्क बस इतना हो गया है कि सारे राजकीय कार्य ब्रिटेन की महारानी के नाम से होते हैं। ब्रिटेन में नई सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार को महारानी या महाराज से मिलना पड़ता है। इसके बाद ही सरकार बनाने की अनुमति मिलती है। ब्रिटेन की संसद में जब भी कोई कानून बनता है उस पर शाही मोहर लगानी अनिवार्य होती है। हर हफ्ते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राजा या रानी को रिपोर्ट करते हैं। जब भी ब्रिटिश संसद में साल के नए सत्र की शुरुआत होती है तो उद्घाटन महारानी ही करती आई थी, जो अब किंग चार्ल्स III करेंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने पूरे शासन में जिस तरह ब्रिटेन की राजशाही के शानो शौकत को संभाल कर रखा, वो 21वीं सदी के लोकतांत्रिक दौर में बहुत बड़ी बात है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई सोमवार को दी जाएगी। इसमें दुनिया के कई नेता, राजघराने और दूसरे गणमान्य लोग शामिल होंगे। महारानी के अंतिम संस्कार में करीब 500 लोगों को आने की इजाजत मिली है। अंतिम संस्कार स्थल तक सभी मेहमानों को बस से ही आना होगा। लंदन पहुंचने के बाद मेहमानों को पश्चिमी लंदन तक बस लेकर जाएगी। महारानी को दफनाने की सभी रस्मों रिवाज वेस्टमिंस्टर एबी में होंगे। इस मौके पर कम से कम 2200 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो आखिरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल अंतिम संस्कार होना है, जिसमें दुनिया के कई दिग्गज पहुंचे हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले ही ये जानकारी दी गई थी। 8 सितंबर को लंबी बीमारी के बाद क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ था। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। कल उनका अंतिम संस्कार होना है और इससे पहले भी हमने देखा कि वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। देश के दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं और जो अभी जानकारी मिली है कि मेहमानों को बस से लाया जाएगा। वेस्टमिंस्टर एबी में सभी रस्में होंगी और इसके लिए काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। रानी एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा की अब पूरी तैयारी हो गई है। सोमवार सुबह भारतीय समय अनुसार 11 बजे रानी एलिजाबेथ का पीछे वेस्टमिंस्टर हॉल में दर्शन समाप्त हो जाएगा। 3:15 बजे लगभग उन्हें यहाँ पीछे वेस्टमिंस्टर एबी लाया जाएगा और 3:30 बजे फ्यूनरल सर्विस शुरू होगी, जो घंटे भर चलेगी। दुनिया के कई नेता उपस्थित होंगे। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्विस के अंत में सारे देश में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और उसके पश्चात फ्यूनरल का जुलूस चलेगा वेस्टमिंस्टर एबी से लेकर इस तरफ वेलिंगटन आर्च की ओर। फिर हर्स में रानी को विंडसर कासल ले जाएंगे, जो लंदन से कुछ दूर है, और वहाँ एक और सर्विस होगी। के एक दौर खत्म हो रहा है। तो किंग चार्ल्स अंतिम दर्शन के इंतजाम में लगे हुए हैं। सुरक्षा अधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। किंग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए पुलिस अधिकारियों का धन्यवाद भी दिया है। साथ ही सोमवार को होने वाले महारानी की अंतिम यात्रा पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। सोमवार को होने वाले अंतिम संस्कार में अब तक का सबसे बड़ा पुलिसिया इंतजाम किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो लंदन में अभी लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब कल अंतिम यात्रा निकलेगी, अंतिम संस्कार होगा, इसको खुद यहाँ पर
पुलिस व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और प्रिंस चार्ल्स खुद वहां पर अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, आखिरी तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं, क्योंकि देश दुनिया के दिग्गज यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, पहले ही पहुंच गए हैं। कल सोमवार है और अहम हो जाता है, कल अंतिम संस्कार के बाद लंदन में मौन भी रखा जाएगा 2 मिनट का। तो किंग चार्ल्स अंतिम दर्शन के इंतजाम में खुद लगे हुए हैं। An enormous operation building that's been many years in the planning. By Monday we'll have over 10,000 officers deployed. The core of that is Metropolitan Police officers, but we've got help from every force across the country and indeed from some forces further afield. Many of the officers will be visible, but there's all sorts of specialists behind the scenes supporting that.